हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट पर वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं जो नाम दूंगा, एक मुझे लगता है फ्यूचर में जाकर वो नाम एस्टेब्लिश होने जा रहा है। मैं क्या नाम दूंगा उसके बारे में आपको आगे पता लग जाएगा। मैं टॉपिक पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। आपको वो समझाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ये आपको आगे की वो चीज़ें समझ में आएंगी। आज से पहले आपने कभी ग्रेटर गुड़गांव का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। आज तक इस कॉन्सेप्ट पे किसी ने बात नहीं की है, लेकिन आज मैं इस कॉन्सेप्ट को आज आपको समझाने जा रहा हूँ कि क्या ग्रेटर गुड़गांव बनेगा और क्या ये होगा और कहाँ पर ये होगा। और इसके पीछे बहुत ठोस वजह है बताने की कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं आपको और क्यों ऐसा होने जा रहा है। ये मान के चलिए मैं आपके सामने 2035 का गुड़गांव रखने जा रहा हूं, आज से करीब 10 साल बाद का। तो अब तक आपने ग्रेटर फरीदाबाद सुना होगा, नहर पार के एरिया को ग्रेटर फरीदाबाद कह देते हैं। आपने नोएडा के बाद जो नोएडा का एक्सपेंशन हुआ, ग्रेटर नोएडा भी सुना होगा। और अब तो ग्रेटर नोएडा से आगे यमुना एक्सप्रेसवे भी आ गया है और नोएडा एक्सटेंशन भी है। तो नोएडा का तो बहुत बड़ा विस्तार हो चुका है, एक्सपेंशन हो चुका है। लेकिन गुड़गांव एक ऐसा ही जगह है जहां पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं दिखता, लेकिन अब वो होगा। और उसकी वजह क्या है, एक एक करके सब पे बात करूंगा मैं। मुझे पता है मेरी इस बात से आप में से बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, कुछ लोग ट्रोल करेंगे, तो मैं उनका भी वेलकम करता हूं। लेकिन ये कुछ भी लिखने से पहले, ट्रोल करने से पहले या कुछ भी लिखने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी, जो मैं बताने जा रहा हूं उससे आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, उससे आपका फायदा ही होगा। अगर वो चीजें नहीं होती हैं तब भी कोई नुकसान नहीं है, अगर वो हो जाती हैं तो आपको एक फायदा है। और किन लोगों का फायदा है वो भी बता देता हूं। जिन लोगों ने गुड़गांव में प्रॉपर्टी बाय कर ली है, इससे उनका भी फायदा होगा। और जिन लोगों ने प्रॉपर्टी बाय नहीं की है, बाय करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो चुके हैं, अब प्रॉपर्टी उनके बस की बात नहीं रही गुड़गांव में बाय करना, तो उनके लिए भी इसमें बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं। तो मैं अपना वीडियो आगे शुरू कर देता हूं। भूमिका मैंने बांध दी है, अब आपको आराम से सुनना है जो कॉन्सेप्ट में लेकर आया हूं। आप लोगों को पता होगा, जब फरीदाबाद का एक्सपेंशन हुआ तो नहर पार के एरिया को इसलिए ग्रेटर फरीदाबाद कहा गया कि वहां पर ही नए नए प्रोजेक्ट आए और उसका शहर का जो विस्तार है उस तरफ हुआ। नोएडा का मैं बता चुका हूं किस तरह से विस्तार हुआ। अब गुड़गांव की बारी है। गुड़गांव की बारी कैसे है उसको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले ही एक न्यूज आई है जिसमें HSIDC की तरफ से कहा गया है कि वो पचगांव में, राजीव चौक से अगर पचगांव की हम दूरी तय करें तो करीब 20 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है। और हम नोएडा से, जो नोएडा सेक्टर 18 है जिसको सेंट्रल नोएडा कहते हैं, वहां से जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो ये करीब 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहां पर 60 किलोमीटर तक एक्सटेंशन हो चुका है। यहाँ हम सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर की बात करेंगे। पचगांव से आगे हम आगे ले लेते हैं 10 किलोमीटर और आगे सिधरावली। तो गुड़गांव का जो ग्रेटर गुड़गांव बनेगा, आप मान के चलिए वो सिधरावली तक बनेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि वहां पर सिग्नेचर के प्लॉट है इसलिए मैंने सिधरावली का नाम ले लिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो थोड़ा आगे बढ़ जाओ, दारूरेड़ा ले लो, वहां तक मान लो आप ग्रेटर गुड़गांव। अब इसके पीछे जो वजह है मैं आपको बताऊंगा। तो ये 3 टाउनशिप पहले आ चुकी हैं HSIDC की। ऐसा नहीं है कि पहली ये टाउनशिप आ रही है आपकी पचगांव में। पहली है सोना उद्योग विहार, दूसरी IMT मानेसर, तीसरी। ये 3 टाउनशिप है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। चौथी पचगांव में आएगी। करीब 3000 एकड़ में ये टाउनशिप डेवलप होगी, यानी यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री आएंगी, जॉब्स होंगी। तो उसके आसपास के एरिया में डेवलपमेंट आएगी, यानी रेजिडेंशियल, कमर्शियल। इसलिए मैंने कहा हम उसको नाम दे देते हैं ग्रेटर गुड़गांव का। सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा कि 3000 एकड़ की एक टाउनशिप आ रही है, बहुत सारी और चीजें हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने DPR पास कर दी है मेट्रो की पचगांव तक। जी हाँ, यहां से 20 किलोमीटर, मैं राजीव चौक से बात कर रहा हूं। वो कौन सी मेट्रो की DPR पास की है वो जान लेते हैं। उससे पहले आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मोदी जी जिसका इनॉग्रेशन करके गए थे, जिसकी नींव रख के गए थे, उसका तो भी अता पता नहीं है और बात में करने लगा पचगांव तक की मेट्रो की। तो उसकी भी अपडेट दे देता हूँ कि ओल्ड गुड़गांव होते हुए साइबर सिटी में जो जाएगी हुडा सिटी सेंटर से, उसमें कंसल्टेंट का फाइनलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है।
उसके बाद टेंडर होगा और काम शुरू होता हुआ आपको दिखाई देगा। आपको लग रहा होगा कि इतने दिन हो गए बनी नहीं, इतना टाइम लगता है। जी हाँ, इतना टाइम लगता है तभी तो नहीं बनी। अगर फट से बन जाती मैगी की तरह तो कब की ये बन जाती मेट्रो। तो टाइम लगता है इन चीजों में। दिल्ली इलेक्शन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है और बीजेपी की गवर्नमेंट भी इसमें बड़ा रोल प्ले करेगी, उस पर भी आएंगे। पहले इस पे बात कर लेते हैं। ये जो पचगांव तक मेट्रो की डीपीआर पास की है, ये बनेगी आपकी सेक्टर 56 में, जो आपकी रैपिड मेट्रो है। वहां से एक मेट्रो का स्टेशन बनेगा, इंटरचेंज आप कर सकेंगे। उसके बाद आपके जो स्टेशन होंगे वो मैं एक एक करके बता देता हूं। एक्सटेंशन पे भी होंगे ये स्टेशन, एसपीआर पे भी स्टेशन होंगे, न्यू गुड़गांव में भी होंगे और मानेसर में भी होंगे और पचगांव तक ये मेट्रो जाएगी। इतना तो आप मानोगे कि सरकार हवा में तो बात करेगी नहीं। डीपीआर जो बना रही है, पचगांव में कोई रहता भी नहीं है, वहां तक क्यों मेट्रो लेके जा रही है? कुछ तो प्लानिंग सरकार ने करी है, कुछ तो बिल्डर लॉबी की भी प्लानिंग होगी कि हम वहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, वहां पे प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, तभी तो ये डीपीआर तैयार करी गई है। कुल मिला के आपको ये मानना पड़ेगा कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो बिल्डर लॉबी का रहता है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली और गुड़गांव का ट्रैफिक खत्म करने के लिए बनाया गया है? जबकि प्रैक्टिकली तो ये शिव मूर्ति से जहां से द्वारका एक्सप्रेस शुरू होता है वहां तक ही ट्रैफिक जाम होता है, उसके बाद तो ट्रैफिक हल्का हो जाता है। मैं दिल्ली से अप डाउन करता हूँ, कोई आप जैसे लोग भी करते होंगे, आपको पता होगा। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 2005 के आसपास कौन कौन से बिल्डर थे जिन्होंने द्वारका एक्सप्रेस से वहां से निकला था, जमीनें ले ली थी। उन बिल्डर्स की हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी, उस टाइम की जो सरकारें थी उनके साथ उनके कैसे रिलेशन थे। उसी से आपको जोड़ के ये पचगांव का जो मेट्रो का मैं आपको प्रोजेक्ट बता रहा हूं जाएगा, उससे जोड़ के आपको देखना होगा कि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट जहां से ये मेट्रो गुजरेगी, मानेसर के पास से वहां दिखेंगे, पचगांव में दिखेंगे और सिधरौली में भी दिखेंगे, उसके आसपास तक आपको प्रोजेक्ट दिखेंगे। फिर कौन कौन डेवलपर उन प्रोजेक्ट्स को लेके आ रहा है, आप वो डॉट कनेक्ट कर पाएंगे कि किस किस की नजदीकी जो करंट की गवर्नमेंट है उसके साथ है। ऑब्वियस समझ में आ जाएगा आपको, बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की बात नहीं है। एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया है, द्वारका एक्सप्रेसवे का एग्जाम्पल देखो 2005 का। तो 2025 में और 2035 तक जो मेट्रो बनेगी और जो ग्रेटर गुड़गांव बनेगा उसको आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे। तो कहां से कौन कौन से स्टेशन होंगे जिसकी डीपीआर अभी पास हुई है मेट्रो की, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आरआरटीएस की बात करेंगे और उसके बाद एक रिवर्स माइग्रेशन की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? ये बात करेंगे कि अब तक ये कहा जाता है कि जो लोग गुड़गांव में काम करते हैं उनको दिल्ली से अप डाउन करना मुश्किल होता है, इसलिए गुड़गांव में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन आप मान के चलिए, जब इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा कि आप 25 मिनट में गुड़गांव से दिल्ली पहुंच जाएंगे, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, जिनका काम दिल्ली में है, एग्जाम्पल के तौर पर चांदनी चौक में है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, सदर बाजार में है, लाजपत नगर में है, करोल बाग में है, तो वहां भी बहुत बड़े ऐसी जनसंख्या है, ऐसे लोग हैं जिनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी अब दिल्ली में नहीं रहना चाहती, वो कम्युनिटीज में रहना चाहती है। गुड़गांव के जो प्रोजेक्ट्स हैं, गुड़गांव की जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, उसको अडॉप्ट करना चाहती है, लेकिन उनका काम दिल्ली में, इसलिए वो दिल्ली छोड़ते नहीं है। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो आपको क्या लगता है कि वो गुड़गांव से दिल्ली अप डाउन नहीं करेंगे? बड़े आराम से करेंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैं बताऊंगा आपको, ये मदद करेगा और गुड़गांव की तरफ पॉपुलेशन को लाने में और दिल्ली वालों को शिफ्ट करने में। अभी तक ये कहा जाता था कि मेट्रो इसलिए नहीं बन रही कि दिल्ली वाले फिर आएंगे नहीं, यहाँ से काम करके वापस चले जाएंगे। आज मैं इसका काउंटर और इसका बड़े अच्छे से आपको समझाऊंगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो वो लोग आ जाएंगे और बहुत सारे और लोग आ जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ग्रेटर गुड़गांव का। सबसे पहले आपको इसके बारे में बता देता हूँ, जो मेट्रो स्टेशन सैंक्शन किए गए हैं इस डीपीआर में, जो बनाए जाने हैं, वो एक एक करके जान लेते हैं। सेक्टर 56 के बाद मेट्रो का स्टेशन सेक्टर 61 में बनेगा, 62 में बनेगा, निर्वाणा कंट्री में बनेगा, उसके बाद सेक्टर 66 में बनेगा और उसके बाद बन जाएगा आपका वाटिका चौक पे। ये मेट्रो के स्टेशन होंगे। टोटल स्टेशन होंगे 28 और डिस्टेंस 58 से लेके पचगांव तक की 36 किलोमीटर की है मेट्रो रूट की। वो और आगे कौन कौन से स्टेशन होंगे उस पर बढ़ने से पहले एक इंटरकनेक्ट होगा यहाँ पर दूसरी मेट्रो के रूट से, वो बता देता हूँ। एक और मेट्रो का प्रपोजल है, भूंसी से राजीव चौक तक जो मेट्रो चलाई जाएगी, तो ये यहाँ पर वाटिका चौक पे जो पीछे से मेट्रो आ रही होगी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। वाटिका चौक पे इंटरचेंज बन जाएगा। उसके बाद वाटिका चौक के बाद
मेट्रो स्टेशन अगला कौन सा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद 69, सेक्टर 70, 75 ये 3 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। तो पूरे एसपीआर को भी कवर किया जाएगा मेट्रो से, आपका एक्सटेंशन को भी कवर किया जाएगा। राजीव चौक से जो मेट्रो बननी है ओल्ड गुड़गांव होते साइबर सिटी जाएगी, ना तो वो न्यू गुड़गांव को अच्छे से कनेक्ट कर रही थी, ना वो एक्सटेंशन को कनेक्ट कर रही थी, ना एसपीआर को कनेक्ट कर रही थी। और एक शहर में बहुत सारे मेट्रो के इस तरह के रूट हो सकते हैं। दिल्ली आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। और जो मैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, तो पहले सेंट्रल नोएडा में ही मेट्रो आई, उसके बाद मेट्रो गई ग्रेटर नोएडा में, अब एक्सटेंशन की मंजूर हो गई है मेट्रो, और एक्सटेंशन वाली फिर परी चौक से मिलेगी, इस तरह की मेट्रो होगी। और फरीदाबाद से भी क्या कनेक्टिविटी होगी उस पर भी बात करूंगा, फरीदाबाद को हम नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली से कनेक्टिविटी मेट्रो की ऑलरेडी हो जाएगी, एक रूट और भी होगा, बहुत सारे रूट्स हैं, सब पे बात करूंगा। पूरा का पूरा आपको डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर बता दूंगा, कैसा फ्यूचर होगा 2035-2040 के पास गुड़गांव कैसा दिखेगा, वो आज के वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। इसलिए मैं कह रहा था कि कुछ लोग मुझे ट्रोल कर सकते हैं, तो आपका वेलकम है, आप करिए। मैं जो थॉट प्रोसेस के साथ और जिस विजन के साथ इस वीडियो को बना रहा हूं, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग मेरे इस विजन से एग्री करेंगे। 75 के बाद खेड़की दोला के पास में एक मेट्रो स्टेशन बनेगा, और ये इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन होगा। किससे इंटरचेंज होगा? आरआरटीएस से। आरआरटीएस मेट्रो स्टेशन कहां तक जाएगी, कहां तक बनेगी, उसके बारे में भी बताऊंगा, और कहां पे ये गुड़गांव की मेट्रो से कनेक्ट होगी उसके बारे में बताऊंगा। खिड़की दोला पे मेट्रो स्टेशन बनने के बाद अब ये मेट्रो जाएगी 36A सेक्टर की तरफ। 36 के बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी को कनेक्ट करेगी। मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल सिटी। जी हाँ, ग्लोबल सिटी को भी ये कनेक्ट करेगी। ग्लोबल सिटी आप लोगों को पता है हरियाणा गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है, 1000 एकड़ में बनेगा, तो उसको बिना मेट्रो की कनेक्टिविटी के नहीं छोड़ सकते। एक मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर आपने सुना होगा, सेक्टर 84 से जो मानेसर की तरफ जा रहा है, ये मेट्रो घूम के वहीं आएगी। कैसे आएगी आगे बता देता हूं आपको। ग्लोबल सिटी के बाद सेक्टर 88 में मेट्रो स्टेशन बनेगा। इसके बाद सेक्टर 84 में मेट्रो स्टेशन बनेगा। 84 के बाद 85 में मेट्रो स्टेशन बनेगा। 85 के बाद सेक्टर 89 में मेट्रो स्टेशन बनेगा। ये वही मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है जहां से मेट्रो का रूट जाएगा। 89 के बाद कौन सा मेट्रो स्टेशन होगा जरा सुन लीजिए, न्यू गुड़गांव वाले ध्यान रखिए, आपके पूरे न्यू गुड़गांव को इसको कवर किया जा रहा है। 89 के बाद 86 में मेट्रो स्टेशन बनेगा। 1991 में मेट्रो स्टेशन बनेगा। डीएलएफ की वहां पे है टाउनशिप, डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स हैं, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद एक गांव पड़ता है काकरोला, वहां पे मेट्रो स्टेशन बनेगा। उसके बाद ये मानेसर की तरफ एंट्री कर जाएगी, और जैसा कि मैं 6 महीने से कहता आ रहा हूं, मानेसर में अब आपको प्रोजेक्ट आते हुए दिखाई देंगे, और मेट्रो रूट से आप वो डॉट कनेक्ट कर पाएंगे कि वहां पर प्रोजेक्ट आएंगे और हॉट केक की तरह वो सेल होंगे, क्योंकि यहाँ से मेट्रो का रूट प्रपोज्ड आपको दिखाया जाएगा। तो जिन लोगों को अभी न्यू गुड़गांव और उसके आगे मानेसर और जिनको सिधरावली पचगांव बहुत दूर लगता है, तो 2035-2040 का जो गुड़गांव का विजन है, ग्रेटर गुड़गांव का विजन है, उसको ध्यान में रखेंगे तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे। उनको समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना फायदे का सौदा हो सकता है। क्योंकि 2005 में द्वारका एक्सप्रेसवे पे जब बना नहीं था, 25,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से जिन्होंने प्लॉट बाय किए थे, आज वो 2.5 लाख रुपए गज हैं। तो ये जो मैं आपको ग्रेटर गुड़गांव का सिनेरियो बता रहा हूं, तो यहाँ पर भी आपको 1 दशक के बाद, 1.5 दशक के बाद ये चीजें देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ लेता हूं, बता देता हूं कहां पर अगले मेट्रो स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद M14 एक सेक्टर है मानेसर में, उसमें मिलेगा। उसके बाद एक मेट्रो स्टेशन आपको देखने को मिलेगा M9 में। M9 के बाद M8 में एक मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा, और फिर मानेसर में एक मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। मानेसर गांव के पास में आपको ये मेट्रो स्टेशन दिखेगा। उसके बाद P5 एक जगह है, सेक्टर है, P7 एक सेक्टर है, यहाँ मेट्रो स्टेशन दिखेंगे, और इसका आखिरी स्टेशन जो होगा वो पचगांव होगा। इसलिए मैंने ग्रेटर जो गुड़गांव की बात करी है वो पचगांव तक करी है। राजीव चौक से 20 किलोमीटर का वो दायरा पड़ता है, डिस्टेंस पड़ता है, और हम पचगांव से 10 किलोमीटर और आगे बढ़ जाए तो वो सिधरावली आ जाता है। तो मैं 30 किलोमीटर का ये डिस्टेंस लेके चल रहा हूँ। अभी भी ये हाफ डिस्टेंस है नोएडा से, अगर कंपेयर करें नोएडा से और यमुना एक्सप्रेसवे का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है। तो 30 किलोमीटर तक ही मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ ग्रेटर गुड़गांव की। अभी ग्रेटर गुड़गांव में और भी कनेक्टिविटी आनी है, और जिन एरियाज का मैंने नाम लिया, इन एरियाज में आपको आने वाले दिनों में ये प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे मानेसर और आपके पचगांव के आसपास। तो आपको ये जो मेरी कही हुई बात है, अभी थोड़ी हवाई लग रही है, वो आपको कन्विक्शन दे देगी कि हाँ,
जो मैं बता रहा हूँ वो ठीक बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके साथ साथ आरआरटीएस की। आरआरटीएस को जैसा कि आप लोगों को पता है दिल्ली से मेरठ को कनेक्ट किया जा रहा है। 2025 में आपको ये चलती हुई दिखाई देगी और वही आरआरटीएस गाजियाबाद से होती हुई आपको सीधा यमुना एक्सप्रेसवे पे जो एयरपोर्ट बन रहा है जेवर एयरपोर्ट उससे कनेक्ट करेगी और वही आरआरटीएस को लाने की प्लानिंग है फरीदाबाद और वही आरआरटीएस फरीदाबाद से गुड़गांव को कनेक्ट हो जाएगी। तो ये भी प्लानिंग है और ये आरआरटीएस उस रूट में मिल सकती है जो दिल्ली से लेके और अलवर तक आरआरटीएस का रूट बना है। दिल्ली में सराय काले खां इसका मेन हब होगा, वहां से आईएनए एक स्टेशन बनेगा, आईएनए के बाद एरो मुनीर का बनेगा, मुनीर का के बाद दिल्ली की बात कर रहा है एरो सिटी में बनेगा और एरो सिटी के बाद जो अगला स्टेशन होगा वो उद्योग विहार होगा, फिर सेक्टर 7 होगा, मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, और फिर होगा खेड़की दोला जो मैंने आपको बताया था इंटरचेंज स्टेशन होगा मेट्रो का और आरआरटीएस यहाँ पर आप इसमें चेंज कर सकेंगे। आरआरटीएस का सेक्टर 7 के बाद राजीव चौक पे एक मेट्रो स्टेशन होगा, राजीव चौक के बाद खेड़की दोला दूसरा मेट्रो स्टेशन होगा आरआरटीएस का जो आगे जाएगी आपकी अलवर तक। खेड़की दोला के बाद अगला जो आरआरटीएस का स्टेशन होगा वो मानेसर होगा, मानेसर के बाद पचगांव होगा और पचगांव के बाद बिलासपुर होगा, बिलासपुर के बाद धारूरेड़ा और फिर आगे शाहजहांपुर और फिर अलवर तक। ये पूरा मेट्रो का यानी आरआरटीएस का रूट होगा। तो जो मैंने आपको ग्रेटर गुड़गांव का विजन दिया वो मेट्रो से भी कनेक्ट होता है, वो आरआरटीएस से भी कनेक्ट होता है और वहां पर मैंने जैसा कि बताया एक अलग टाउनशिप एचएसआईडीसी की आएगी और प्राइवेट डेवलपर्स के भी आपको वहां पर प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। अब थोड़ी सी पॉलिटिकल बात भी इसके साथ कर लेते हैं, बिना पॉलिटिक्स के काम होता नहीं है, पॉलिटिकल कन्विक्शन होती है तभी काम होता है। हमारे जो एक्स सीएम रहे हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने अभी एक दौरा किया था आरआरटीएस का आपका सराय काले खां पे और उन्होंने कहा था 2025 में दिल्ली से लेके पानीपत आरआरटीएस और दिल्ली से लेकर अलवर तक का जो आरआरटीएस का रूट है उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो हम इसी चीज पे आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। अब बीजेपी की जो पार्टी है या सरकार है या सेंट्रल की गवर्नमेंट है उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले एक्सक्यूज था कि राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो इसलिए कोऑर्डिनेशन में कमी आ रही थी। हरियाणा में रिपीट हो गई है बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी बीजेपी की है। अगर फरवरी में इलेक्शन होते हैं और आम आदमी पार्टी जो कहा जाता है कि बीजेपी और उनकी बनती नहीं है, उस पब्लिक डोमेन में सबको पता है, वहां पर बीजेपी आ जाती है तो दिल्ली से ही सारे ये रूट निकलेंगे और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आएगी, सेंट्रल और स्टेट में एक ही पार्टी की सरकार होगी। तो आप जो लोग हैं मतलब हम लोग सब लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है बीजेपी की सरकार बनाइए, उनके पास कोई एस्केप रूट और एक्सक्यूज नहीं होगा कि ये पार्टी दूसरी की सरकार है दूसरे स्टेट में हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। मैं आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं हूं, ना मैं बीजेपी के फेवर में हूं। मैं एक जो हरियाणा के लिए, गुड़गांव के लिए, सबके लिए पॉजिटिव जो चीज है उस पर बात कर रहा हूं। और जैसा कि मैं बता चुका हूं, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का डेवलप होगा, अब मैं आपको नोएडा के एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि कैसे जिस तरह बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में काम करते हैं लेकिन रहते वो नोएडा में है, क्योंकि वहां पर अच्छा लाइफस्टाइल है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, दिल्ली गुड़गांव की तरह जाम नहीं लगता, मेट्रो की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, पूरे सेंट्रल नोएडा को और ग्रेटर नोएडा तक वो कनेक्टिविटी होती है, फ्यूचर में एक्सटेंशन तक हो जाएगी कनेक्टिविटी। तो लेकिन गुड़गांव में उल्टा है, गुड़गांव में ट्रैफिक जाम इतना होता है कि जो गुड़गांव में एक बार काम करने आता है वो गुड़गांव में रहना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस वजह से प्राइस बढ़ते हैं प्रॉपर्टी के, लेकिन आप मान के चलिए अगर जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने बात करी है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तो जिन लोगों के बारे में मैंने बताया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका काम ही दिल्ली में है, वो गुड़गांव की तरफ भी रहना पसंद करेंगे। यहाँ जो कम्युनिटी बन रही है, जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, यहाँ जो डेवलपर प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं उनमें रहना वो पसंद करेंगे। तो इसका फायदा ही होगा गुड़गांव के रियल एस्टेट को। और बहुत सारे ऐसे लोग जो सेंट्रल गुड़गांव या मेन गुड़गांव की बात करें, न्यू गुड़गांव, उनकी पहुंच से प्राइस दूर हो गए हैं। जो मैंने आपको विजन दिया है ग्रेटर गुड़गांव का, वहां पर उनके बजट में चीजें आएंगी और वो भी गुड़गांव में प्रॉपर्टी बाय कर पाएंगे। तो इससे सबकी बल्ले बल्ले होगी, जिन्होंने प्रॉपर्टी बाय की हुई है, जो प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं। मुझे लगता है इसको पूरा का पूरा रियल पिक्चर बनने में 10 से 15 साल का टाइम लगेगा। मैंने इसका नाम आज दे दिया है ग्रेटर गुड़गांव। आपको ये नाम कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा विजन आपको कैसा लगा, मेरी सोच आपको कैसी लगी, उसके बारे में जरूर बताइए। अच्छे बुरे जैसा भी आपको कमेंट मन करे आप नीचे जरूर लिखिएगा। आपके सबके कमेंट वेलकम है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और 5 साल बाद भी अगर हम वीडियो बनाते रहे और आप हमसे जुड़े रहे और ये काम रियल में होता हुआ दिखाई दिया तो आप मुझे अप्रिशिएट ही करेंगे। बस इस वीडियो को यहीं खत्म कर देता हूँ, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। बस जाने से पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।